जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलिट्री कू होना कुछ नई बात नहीं है। रिसेंटली नाइजीरिया और अब गैबॉन में मिलिट्री कू हमें देखने को मिला हुआ है। आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये मिलिट्री कू हुआ किस तरीके से, पर्पस क्या क्या था और अभी करंटली वहां के प्रेसिडेंट को जो होस्टेज बना के रखा हुआ है हाउस अरेस्ट करके, उन सभी के बारे में भी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर गैबन की, जो गैबन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, तो उन्होंने अनाउंस किया कि कैपिटल को उन्होंने सीज किया हुआ है, पावर को उन्होंने सीज किया हुआ है और जो रिसेंट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हुए हैं उसे उन्होंने ओवरटर्न किया हुआ है। और जो लीडर जो कि वहां के प्रेसिडेंट है, जिनकी फैमिली पिछले 56 ईयर्स से रूल करती आई हुई है, उनके रिजीम को अब यहाँ पर खत्म किया जा चुका है। ये फॉर्मल अनाउंसमेंट यहाँ पर किया हुआ था। अब ये अनाउंसमेंट जो है वो रिसेंटली इलेक्शन होने के बाद, रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद हुआ है। तो प्रेसिडेंट अली बोंगो, यहाँ पर आप उनकी इमेज देख सकते हैं, तो उन्हें यहाँ पर रिसेंटली इलेक्टेड अनाउंस किया गया था। हम पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अगस्त 26 सैटरडे के दिन गैबॉन, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, अफ्रीका एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और वन ऑफ द रिचेस्ट अफ्रीकन कंट्री है ये। तो यहाँ पर इलेक्शंस हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, और अगस्त 30 के दिन यहाँ पर रिजल्ट्स अनाउंस किए गए थे। और गैबॉन की नेशनल इलेक्टोरल अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि अली बोंगो, जो कि ऑलरेडी सिटिंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने फिर से इलेक्शन जीता हुआ है और पिछले 14 साल से वही पावर में थे और अब ये थर्ड टर्म अगेन री इलेक्ट हुए विद 64.27% वोट्स। अब जैसा ही अनाउंसमेंट आया तो चंद म्यूटिनस सोल्जर्स स्टेट टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि हम इस इलेक्शन को कैंसिल कर रहे हैं, इस इलेक्शन रिजल्ट को, और पावर हमने सीज किया हुआ है और करंट रिजीम को हम एक एंड पर रख रहे हैं। अब बोंगो के जो मेन चैलेंजर थे अल्बर्ट ओंडो, उन्हें सिर्फ 30.77% वोट दिया हुआ है, मिला हुआ है इन इलेक्शन, ये इलेक्टोरल अथॉरिटी ने बताया। तो अब इस मिलिट्री कू अटेम्प्ट के पीछे कौन है? देखिए, सोल्जर्स जिन्होंने ये पावर सीज किया, उनका कहना यह था कि वो एक कमिटी के लिए बात करें और उस कमिटी का नाम उन्होंने कहा कि कमिटी फॉर ट्रांसिशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और इमीडिएटली उन्होंने जो रिसेंट इलेक्शन है उसका अनलमेंट भी अनाउंस किया और सभी बॉर्डर्स को क्लोज करने का भी अनाउंसमेंट उन्होंने किया। साथ ही साथ जितने भी स्टेट के इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो सरकार, सेनेट, नेशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, सभी इंपॉर्टेंट जितने भी जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट के, उन सभी को डिसॉल्व करने का भी यहाँ पर अनाउंसमेंट किया। एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर यहाँ पर आए हुए थे टीवी चैनल गैबॉन 24 पर, और उनके पीछे कई सारे सोल्जर्स हमें अलग अलग बटालियंस वगैरह के देखने को मिले हुए थे। और यहाँ पर एलाइट रिपब्लिकन गार्ड के मेंबर्स भी हमें उनके पीछे इमेज में यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। सिचुएशन क्या है गैबॉन में? देखिए, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम गैबॉन के बारे में देखते हैं। तो सेंट्रल अफ्रीका में एक छोटा सा कंट्री, यहाँ पर आप देख सकते हैं गैबॉन, तो पिछले 55 सालों से एक ही फैमिली से रूल करती आई हुई है, सिंस 1960, क्योंकि 1960 जो था वो ईयर था जब फ्रांस से गैबॉन को इंडिपेंडेंस मिला हुआ था। और वन ऑफ द रिचेस्ट अफ्रीकन कंट्री माना जाता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, क्योंकि बहुत जबरदस्त ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर मिले हुए थे। पॉपुलेशन वैसे तो बहुत ही कम है, 2.3 मिलियन ही यहाँ पर है, लेकिन 1970 में अबंडेंट ऑयल रिजर्व्स यहाँ के ऑफशोर्स में मिले हुए थे और बिकॉज ऑफ दैट एक स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास यहाँ पर बन चुका हुआ था। देखिए, ऑयल जो है वो 60% गैबॉन कंट्री के रेवेन्यूज को अकाउंट करता है और फिर भी 1/3 पॉपुलेशन जो है इसका पॉवर्टी लाइन के बिलो ही है, यानी कि $5.50 पर डे पर जिंदगी गुजार रहा है, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। अब वहां के प्रेसिडेंट अली बोंगो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए, जो गैबॉन के कूप लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि बोंगो जो है करंटली हाउस अरेस्ट किए हुए हैं और उनके एक बेटे को ट्रिजन के लिए अरेस्ट किया हुआ है, देशद्रोह के लिए। और बोंगो जो कि 64 ईयर्स के हैं, उन्होंने अपने फादर की गद्दी संभाली हुई है। उनके फादर मिस्टर ओमार थे, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो उनकी मौत 2009 में हुई थी। 42 ईयर्स वो पावर में थे और अभी अली बोंगो जो है वो लगभग 14 ईयर्स पावर में है। तो बोंगो सीनियर मिस्टर ओमार जो थे वो 1967 में उन्होंने ऑफिस लिया हुआ था। बहुत जबरदस्त था, उनका एक रेपुटेशन था एक क्लेप्टोक्रेट की तरह, यानी कि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड थे, क्योंकि जितना भी फॉर्च्यून इनका आया हुआ था वो गैबॉन के ऑयल वेल्थ से ही हमें देखने को मिला हुआ था। रिसेंटली अक्टूबर 2018 में प्रेसिडेंट बोंगो एक स्ट्रोक होने लगा एंड हेल्थ डिट्रॉइट उनका हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट 10 महीने वो साइडलाइन हो चुके हुए थे। तो इस स्ट्रोक की एपिसोड के बाद ही ये स्पेकुलेशंस देखने को मिले कि शायद वो सही तौर पर रूल नहीं कर पाएंगे और आहिस्ता से माइनर कूप के अटेम्प्ट्स वगैरह भी हमें देखने को मिले हुए थे, लेकिन अब पूरी तरीके से फुल फ्लेज मिलिट्री कूप हमें बोंगो में देखने को मिला हुआ है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं, एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount.
Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।